नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महीनों से लटकी अमेरिका और भारत की ट्रेड डील क्या हुई? भाई, सारा विपक्षी खेमा अकबकाया हुआ। पहले तो डील हो क्यों नहीं रही का जप रट रहे थे, नरेंद्र सरेंडर वाला मंत्र जप रहे थे, ट्रंप के इंडियन इकोनॉमी को डेड बताने पर राहुल गांधी और कांग्रेस ताली पीट रहे थे, और अब जब डील हो गई तो ये करें क्या? तो एक नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। क्या यही वजह है कि कांग्रेस और उसके नेताओं को पब्लिक सीरियसली नहीं लेती? और इस पर कांग्रेस मंथन करे, हम क्या ही करेंगे। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो भारत यूएस ट्रेड डील के बाद जियोपॉलिटिक्स में भारत किस तरह सेंटर स्टेज पर और आ गया है, इसके बारे में। क्या वजह है कि दुनिया चाहती है कि बस उसे भारत का साथ मिल जाए, फिर खुद को दुनिया का बॉस समझने वाले भाड़ में जाए तो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। आज आपको बताऊंगा कि मोदी ने कैसे रेसिप्रोकल टैरिफ को उल्टे ट्रंप के लिए रेसिप्रोकल प्रेशर में बदल दिया। सियासी गप से आगे फैक्ट क्या है? क्या यह डील रूस से हमारे संबंधों पर असर डालेगी? क्या चीन के साथ हमारे बेहतर होते संबंध एक बार फिर खटाई में पड़ जाएंगे? आज की एक्स्ट्रा क्लास में इन सारे प्रश्नों के अलावा कई और उत्तर भी आपको मिलेंगे। नए भारत की सबसे चमकदार और दमदार तस्वीर लेकर आया हूं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया में भारत अपने नए और चमकदार अध्याय लिख रहा है। दोस्ती डिप्लोमेसी डील के मोदी सूत्र पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इसी मंत्र के साथ पीएम मोदी मलेशिया में है। करीब 65% की मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र, वो राष्ट्र जो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का हिस्सा है, आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार मलेशिया। Under your premiership, our bond of friendship, both of us as brothers and our two nations, have grown much stronger. Thank you. Thank my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim for joining this community celebration. These special gestures reflect his love and respect for India and for all of you. मलेशिया के साथ सदियों का रिश्ता मोदी अनवर के दोस्ती भरे जेस्चर में रिवाइव होता दिखा। सांस्कृतिक डोर से पीएम मोदी ने मलेशिया और भारत के संबंधों को और मजबूत किया। एक्यूरेट टाइमिंग, ट्रस्ट और ट्रेड के बाद पीएम मोदी का फोकस अब कहां है, इसे समझिए जरा। 19 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति और मोदी के दोस्त अल नाहयान अचानक दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। इसी महीने 4 फरवरी को NSA अजित डोभाल ने सऊदी अरब का दौरा किया और वहां उनकी मुलाकात अपने समकक्ष डॉक्टर मुसायद बिन मोहम्मद अल एबन के साथ गर्मजोशी भरी रही। और अब पीएम मोदी मलेशिया के 2 दिन के दौरे पर है। यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया OIC के सदस्य हैं। पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने में जुटा हुआ है। ट्रेड डील के साथ ही मोदी का फोकस डिप्लोमेसी पर है। क्या मलेशिया से भी अब बहुत बड़ी खबर आने वाली है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि ट्रंप टैरिफ और उसकी टेंशन के बाद भारत कमजोर हो गया, जो लोग मुनीर शहबाज की ट्रंप के दरबार में हाजिरी पर तालियां पीट रहे थे, अब उनकी टेंशन बढ़ने वाली। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा कोई मामूली दौरा नहीं है। तीसरी बार पीएम मोदी मलेशिया के दौरे पर है। यह दौरा भी मुनीर की इस्लामिक नेटो वाले सपने को चकनाचूर करने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के दोस्त अल नायान ने अपनी 2 घंटे की दिल्ली यात्रा के बाद पाकिस्तान को झटका दिया था। पीएम मोदी मुस्लिम देश मलेशिया की यात्रा इस मायने में भी ये अहम है क्योंकि भारत के एजेंडे में भगोड़ा जाकिर नायक भी है।
उसके प्रत्यर्पण पर भी बात हो सकती है। पीएम मोदी को समझने में मुनीर और शहबाज क्या एक बार फिर गच्चा खा गए? क्या पीएम मोदी ने टेररिस्ट नेशन को एक बार फिर एक बड़ा झटका देने की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है? पाकिस्तानी अब रत्ती भर भी अपने फील्ड मार्शल और पिटे हुए वजीर आजम पर भरोसा करने को तैयार नहीं। मुनीर शहबाज को लानते भेजने का चैप्टर पाकिस्तान में खुल चुका है, क्योंकि पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान से मुलाकात के बाद यूएई इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील कैंसिल कर चुका है। अब यूएई ने पाकिस्तान को दिए $2 बिलियन का कर्ज वापस मांग लिया है। मुनीर शहबाज की चालें पाकिस्तानियों पर ही भारी पड़ रही हैं। पीएम मोदी के मलेशिया अध्याय की ये तस्वीरें भी पाकिस्तानियों और मुनीर शहबाज को चुभने वाली हैं। धर्म के आधार पर की जा रही गोलबंदी को मोदी अपने मित्रता और मानवता के मंत्र से सीधी चुनौती दे रहे हैं और उसे खंड खंड कर रहे हैं। मलेशिया में 2.9 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का करीब 6.5 से 7% है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, डिजिटल एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और टूरिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के मलेशिया यात्रा के दौरान ही 10वें भारतीय मलेशिया सीईओ फोरम को आयोजित किया जाएगा। 10वां भारत मलेशिया सीईओ फोरम भारत और मलेशिया की टॉप कंपनियों के सीईओ और सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करने का एक अहम मंच है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत भारत के भगोड़े जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर भी हो सकती है। जाकिर नाइक जो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों और वहां के मौलानाओं की पसंद हुआ करता है, जिसके जहरीले बोल इस्लामिक आतंकियों को तैयार करते रहे। लंबे अरसे से भारत के कानूनी शिकंजे से भागते फिर रहे जाकिर नाइक को लेकर बड़ी खबर की उम्मीद मलेशिया से की जा रही है। जाकिर कई बार पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में अपनी तकरीरें कर चुका है और कट्टरपंथी पाकिस्तानी मौलानाओं की तारीफ में कसीदे भी पढ़ चुका है। वैसे भारत का कानून और पुलिस दोनों ही इंतजार कर रहे हैं इस भगोड़े जहरीले जाकिर नाइक को अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए। मुमकिन है कि वो मौका भी जल्द मिले, क्योंकि पाकिस्तान की हर चाल के काउंटर पर काम शुरू हो चुका है। जो मुनीर और शहबाज भारत पर लगे ट्रंप टैरिफ के बाद से अपनी पीठ थपथपाते फिर रहे थे, अब भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बाद से सन्नाटे में। पाकिस्तानी देख रहे हैं कि पीएम मोदी डील पर डील कर रहे हैं और मुनीर शहबाज दुनिया में घूम घूम कर एलीट भीख मांगने में लगे। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में भी था, तुम्हें धोखा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार का ये शेर मुनीर और शहबाज कुछ इसी तरह पढ़ रहे हैं। कर्ज के बोझ से दोहरे हुए और ट्रंप के सजदे में खड़े मुनीर शहबाज ने क्या क्या नहीं किया ट्रंप को पटाने के। रेयर मिनरल वाला डब्बा खोला, रेस से पेट्रोल निकालने की स्कीम बताई, नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम पर मोहर तक लगाई, लेकिन हाय रे किस्मत, लाख जतन के बाद भी ये बदल न पाई। हाल ये है कि आज की तारीख में भारत से ज्यादा टैरिफ पाकिस्तान पर ट्रंप ने लगाया हुआ है। भारत पर ट्रंप का टैरिफ 50% से घटकर 18% हो चुका है और पाकिस्तान पर 19% है। और पाकिस्तानी कह रहे हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से मुनीर और शहबाज।
सच ये है कि दुनिया की नजर मोदी पर है और भारत की तेज रफ्तार दौड़ती अर्थव्यवस्था के इंजन पर है। दुनिया के मंच पर मोदी एक करिश्माई लीडर के तौर पर अगर काबिज हुए हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है भरोसेमंद, संतुलित और सटीक दिशा में उनके काम। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और घरेलू राजनीति की चुनौतियों पर मोदी ने अपनी नीति को सफल सिद्ध किया है। जियोपॉलिटिक्स में मोदी मित्रता का मंत्र, संबंधों में पारदर्शिता, आतंकवाद पर सख्त रुख और युद्ध नहीं बुद्ध के सूत्र पर काम करते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी के प्लेटफॉर्म पर मोदी का सूत्र साथ चलें, साथ बढ़ें का रहा है। मोदी का लक्ष्य दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का है। वो कहते हैं कि देश के बीच व्यापार से ही समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। तो वहीं घरेलू राजनीति में मोदी की नीति विकास आधारित है, नकारात्मक राजनीति पर तगड़ा वार है, 2047 के विकसित भारत का टारगेट है और मोदी के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। बीते कई दशकों में मोदी की इसी नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के भविष्य तक को एक चमकदार आकाश दिया है। दुनिया अगर भारत को नए ग्लोबल ऑर्डर में एक लीडर के तौर पर देखती है और उस पर भरोसा करती है तो इसकी एक बड़ी गवाही दे रही हैं भारत की वो तमाम डील्स जो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट और जापान से लेकर अमेरिका तक हो रही है। साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सारी घटनाओं का और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता के एहसास हो रहा था अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। इनमें दो सबसे बड़ी डील्स रहीं जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई। इसमें एक है भारत अमेरिका ट्रेड डील और दूसरी भारत यूरोप की मदर ऑफ ऑल डील्स। इन डील्स के बाद ग्लोबल लेवल पर मोदी की नीति की खूब प्रशंसा हो रही है। आज की तारीख में भारत अमेरिका को $87 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका का भारत को एक्सपोर्ट $41 बिलियन का है। यानी भारत अमेरिका को $46 बिलियन का सरप्लस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच विपक्ष कहीं और अटका है। नेता प्रतिपक्ष कहते घूम रहे हैं कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या वाकई किसानों और भारतीय इंडस्ट्रीज के हितों को लेकर कहीं चूक हुई है, या फिर विपक्षी नेताओं का ये वैसा ही ड्रामा है जो हर बार किसी बड़े फैसले पर दिखता है? अब जरा समझिए कि भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील के बाद भारत का एक्सपोर्ट किस तरह बदल सकता है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स पर अमेरिका अपने टैरिफ 50% से घटाकर 0 करने वाला है। कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब
शून्य है, अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तुएं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। सच यही है कि मोदी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारतीय किसानों से लेकर भारत के उद्योगों तक के हितों को भारत अमेरिकी डील में साधा है और उसे संरक्षित भी किया है। अगर अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ भारत ने 0 किया है, तो अमेरिका भी भारत के कई उत्पादों पर टैरिफ 0 करेगा, ये तय है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों का किस तरह से ध्यान रखा गया है, जरा इसे देख लीजिए। इंडो यूएस ट्रेड डील में जो सामान अमेरिका से नहीं आएंगे, उनकी लिस्ट देखिए। गेहूं, चावल, जौ, जवार, मक्का, छिलका रहित अनाज, रागी, अमरंथ, कोपरा, श्यामक, कोदो, कांगनी, बाजरा, ओट्स, मैदा और आटा, ये सारी चीजें अमेरिका से भारत में नहीं आ सकती। इसी तरह ट्रेड डील में डेयरी प्रोडक्ट को लेकर भी तस्वीर साफ रखी गई है, जैसे कि दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, चीज, बटर ऑयल, पनीर और वे प्रोडक्ट अमेरिका से भारत में नहीं आएंगे। कहती है कि चालबाज प्रतिस्पर्धी को उल्टी चाल से और बराबरी के शत्रु को बल से हराना चाहिए। और आप देखिए कि भारत अमेरिका ट्रेड डील और ट्रंप के टैरिफ वाले पैतरे को पीएम मोदी ने चाणक्य सूत्र से ही सॉल्व किया। ट्रंप टैरिफ से प्रेशर बनाने में लगे थे, मोदी अपनी अलग नीति पर काम करने लगे। खास बात यह थी कि पीएम मोदी ने एक नया और व्यापक बाजार भारत के लिए खोज निकाला। ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन यह बाजार पहले से कई गुना और ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो पहले मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ और फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, जिसको कई लोग फादर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। इन दोनों डील्स को लेकर दुनिया की मीडिया में गजब चर्चा है। दुनिया तारीफ कर रही है भारत की। उधर पाकिस्तानी तो मुनीर और शहबाज को कोस रहे हैं। मुनीर से पूछ रहे हैं, भाई कि भैया काहे के ट्रंप के फेवरेट बने थे, इतना तलवा चाटे तुम, और एशिया का सबसे लो टैरिफ मिला भारत को। कुछ दिनों पहले तक जो पाकिस्तान ट्रंप, मुनीर, शहबाज की तस्वीरों पर फिदा हुआ जा रहा था, अब सदमे में भारत पर लगे हाई टैरिफ पर जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट फूल कर कुप्पा हुए जा रहे थे, अब वो गुस्से से फूटे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान का वो दर्द जो ट्रंप के बयानों से कुछ कम हुआ था, अब दोगुना तिगुना होकर लौट आया है। पाकिस्तान में कमेंट्री मुनीर के मोहरा बनने और भारत अमेरिका डील के पक्के हो जाने पर चल रही है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील इसलिए सिर्फ एक ट्रेड डील भर नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर एक मैसेज है, एक बड़ा और गंभीर संदेश कि आज का नया भारत अपनी शर्तों और अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। उसे टैरिफ या किसी और धौंस को दिखाकर झुकाना मुमकिन नहीं। पहले ट्रंप ने मुनीर, शहबाज से करीबी बढ़ाई ताकि भारत और मोदी पर प्रेशर बनाया जा सके। ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पर लगाया था ताकि भारत ट्रंप की शर्तों पर डील साइन करे। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की ताकि भारत और पीएम मोदी दबाव में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अपनी अलग लकीर खींची, कई बड़ी ट्रेड डील्स को साइन किया गया। सच यह है कि पीएम मोदी की छोटी बड़ी लेकिन ऐतिहासिक डील्स ने एक प्रेशर ट्रंप पर बनाया कि कहीं ऐसा न हो कि 140 करोड़ का बाजार हाथ से निकल जाए।
अमेरिका के भीतर भी भारत के साथ ट्रंप के बर्ताव की खूब आलोचनाएं हुई। इस सब के बीच मोदी अपनी शर्तों पर अड़े रहे, संयम के साथ संकेत देते रहे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हालांकि रुकी हुई डील और बड़े टैरिफ के तनाव भरे माहौल में ट्रंप मोदी को अपना महान मित्र बताते रहे, पर मोदी कह चुके थे कि व्यक्तिगत कीमत भले ही चुकानी पड़े, वो देश के किसानों के हितों से समझौता करने वाले नहीं। पीएम मोदी ने इस बीच कई छोटी बड़ी लेकिन अहम ट्रेड डील्स की। इसमें यूनाइटेड किंगडम से लेकर यूरोपीय यूनियन, ओमान और न्यूजीलैंड तक के साथ फ्री ट्रेड डील की। इसके अलावा मार्कोसुर यानी दक्षिण अमेरिकी देशों, लैटिन अमेरिका, चिली, पेरू और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी संगठन परिषद के साथ ट्रेड को लेकर भी बातचीत चल रही है। दुनिया भारत का साथ चाहती है। पीएम मोदी ने भारत को एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है, वरना एक दौर वो भी था जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश से कतराती थी। बीते एक दशक से ज्यादा वक्त में क्या बदल गया ऐसा भाई? बदला है लीडर का चेहरा, बदला है राजनीतिक परिस्थितियों से जूझने और लड़ने का जो जज्बा है और नेतृत्व। वैश्विक मंच पर आज भारत दुनिया के विकसित देशों का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है और इसकी वजह है पीएम मोदी का विजन। मोदी ने अगर नए दोस्त बनाए तो पुराने दोस्तों की कीमत पर नहीं बनाए। ये बात ट्रंप से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। 50% का टैरिफ भारत पर लगा रहा था अमेरिका। ट्रंप और टैरिफ लगाने की धौंस दे रहे थे कि और लगा दूंगा। ट्रेड डील अधर में लटकी थी, लेकिन इन सब के बीच नई दिल्ली में अपने दोस्त पुतिन के साथ कार में बैठकर पीएम मोदी ने संदेश ट्रंप के साथ दुनिया को दे दिया कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। यही बात रूस ने भी भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कही है। पीएम मोदी ने एक बात दुनिया को बता दी है कि ट्रेड और टैरिफ प्रेशर के जरिए अगर भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश होगी तो वो भारत को मंजूर नहीं। भारत के कद और मोदी के किरदार ने इस तिकड़ी को बड़ी चोट दी है, खासकर तब जब ये तीनों इस्लामिक लाइन पर इस्लामिक नेटो तैयार करने में लगे हुए थे। भारत अमेरिका की रुकी हुई ट्रेड डील का अंजाम तक पहुंचना वास्तव में नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत के रोल की मुनादी है। क्या ये संकेत मिलने भी शुरू हो चुके हैं? ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी भारत के नक्शे ने मुनीर और शहबाज की टेंशन बढ़ा दी है। कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ चुकी है। ट्रेड डील की जानकारी जारी करते समय अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने भारत का जो आधिकारिक नक्शा साझा किया, उसमें पूरा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया। ये एक ऐसा कदम है जिसे अमेरिका के पुराने रुख से अलग माना जा रहा है। इससे पहले तक अमेरिका पीओके को अलग तरह से दिखाता था ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके। हालांकि भारत का रुख हमेशा से क्रिस्टल क्लियर रहा है, वो ये कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, और अक्साई चिन भी भारत का हिस्सा है। हाल ये है कि पाकिस्तानी तक कह रहे हैं कि मुनीर शहबाज ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं। ट्रंप ने औकात दिखाई ही मुनीर का इस्लामिक नाटो वाला गुब्बारा भी फूट गया। अब ना तो सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है और ना ही यूएई। अब एक और चैप्टर है मलेशिया का, वो इस्लामिक मुल्क जो भारत के साथ अपनी दोस्ती और व्यापार
दोनों को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है अगर बात दोस्ती की है, भारत मलेशिया संबंधों की है, तो इसमें एक बड़ा जेस्चर हो सकता है भारत के भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक के मलेशिया से प्रत्यर्पण का। जाकिर नाइक भारत का मोस्ट वांटेड है। प्रवर्तन निदेशालय और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे वांटेड घोषित किया हुआ है। भारत में जाकिर नाइक पर भड़काऊ भाषण देना, मनी लॉन्ड्रिंग करना और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे आरोप हैं। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर साल 2016 में भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। क्या आप जानते हैं कि ये जाकिर नाइक है कौन? श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए, 300 लोग मारे गए और श्रीलंका ने जो कदम उठाए हैं उसमें जाकिर नाइक के टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगाया। ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आतंकवाद पर कड़े रुख से लेकर शांति के सूत्र तक पर दुनिया भरोसा करती है मोदी सूत्र पर, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी का एजेंडा साफ है, राष्ट्रहित, विश्व शांति, परस्पर सहयोग और बहुध्रुवीय व्यवस्था। ग्लोबल लेवल पर मोदी का यही सूत्र सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। पाकिस्तान में धुरंधर का खौफ खत्म ही नहीं हो रहा। मुनीर टोले से लेकर शहबाज मोहल्ले तक सबसे ज्यादा धुरंधर फिल्म की ही चर्चा है। पाकिस्तान के हर शहर में करीब करीब हर घर में छुप छुप कर धुरंधर फिल्म देखी जा रही है। धुरंधर के जवाब में पाकिस्तान में बनी फिल्म मेरी ल्यारी को लोग वहां देखना तक नहीं चाह रहे। मतलब पाकिस्तान ने ही धुरंधर को नंबर 1 बना दिया है। पाकिस्तान में लोगों ने धुरंधर को नंबर 1 बना दिया है पाकिस्तान के अंदर, जिसका फायदा अभी से धुरंधर 2 को भी मिलने लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी 19 मार्च को लेकर गजब का क्रेज भी है, गजब का फियर भी है। लोग अभी से गूगल सर्च कर रहे हैं कि धुरंधर 2 में रहमान डकैत कौन होगा, बड़ा साहब कौन होगा। हाफिज मसूद जैसे बड़े बड़े आतंकी खेमों में इन नामों के मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है लाहौर से पिंडी और कराची से इस्लामाबाद तक, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी फर्जी फील्ड मार्शल अभी धुरंधर के झटके से उबरा भी नहीं था कि फरवरी में ही उसे धुरंधर 2 ने झटका दे दिया। मनाही के बाद भी, रोक के बावजूद टीजर देखकर ही पाकिस्तानी अवाम धुरंधर के नाम की माला जपने लगी। पाकिस्तान में रणवीर सिंह, राकेश बेदी, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की खबरों के बीच एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो मुल्ला मुनीर छाप गैंग की जमकर खिंचाई कर रहा है। जनता भी जानती है कि जब खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं रहना चाहते, अपना मुल्क छोड़कर जान बचाने के लिए विदेश भाग रहे हैं, तो फिर धुरंधर के स्टार कास्ट को क्या किसी डॉगेश महोदय ने काटा है कि वो भिखारिस्तान आएंगे? दुनिया ये तो जानती थी कि पाकिस्तान का कटोरा खाली है, भीतर ही भीतर मुल्क दिवालिया हो चुका है।